स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 3 तारीख को आपका जो है इंग्लिश का पेपर था बच्चों, अंग्रेजी का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का। तो बच्चों इसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। बच्चों इसका कोड है 102508 और बच्चों सेट बी है ये। और बच्चों इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या 8 है और टोटल क्वेश्चन बच्चों 16 हैं और इसमें बच्चों टोटल टाइम है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क है बच्चों 75 मार्क। तो बच्चों हमें आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा बच्चों। इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों पेपर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है गांधी जी के बारे में बच्चों। पहला ये पैराग्राफ था सेक्शन ए में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन जो पहला पैराग्राफ था सेक्शन ए का, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल। गांधी जी कौन सी क्लास में ट्रेवल करते थे। तो बच्चों इसका राइट इसमें आंसर इसका दिया है। तो गांधी जी ट्रेवल करते थे बच्चों, ये दिया है 3rd क्लास। किसमें दिया था? 3rd क्लास इन ट्रेन। तो इसका राइट आंसर बच्चों 3rd है। पहला इसका राइट आंसर 3rd क्लास है। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो उसमें बताना है कि कौन गांधी जी से मिलने मुंबई रेलवे स्टेशन पर आया था। तो बच्चों इसका राइट इसमें लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर आए थे। विच कंट्री मैन एंड वुमेन वेंट टू गांधी जी कंपार्टमेंट। कौन से देश के लोग गांधी जी से मिलने के लिए उनके कंपार्टमेंट गए थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर अमेरिका। इसके बाद है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। बच्चों इसमें अपोजिट बताना है पुअर का। तो पुअर का बच्चों अर्थ होता है गरीब, तो इसका अपोजिट होगा बच्चों रिच। इसके बाद है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। सिनोनिम्स का पर्यायवाची बच्चों, सिंपल का सिनोनिम्स बताना है। तो सिंपल का सिनोनिम्स होता है बच्चों इजी। सिंपल का मतलब होता है साधारण और इजी का मतलब भी साधारण या सिंपल होता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक सेकंड में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें बच्चों आंसर देखना है। अल्फ्रेड नोबल से संबंधित है बच्चों ये। अल्फ्रेड नोबल को जो बच्चों इन्हें अल्फ्रेड नोबल के नाम से साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। ये बच्चों रसायनज्ञ थे, रसायन शास्त्र के बहुत बड़े जो है वो थे बच्चों, विद्वान थे। और इन्हें जो है इनके नाम से इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम से बच्चों नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज अल्फ्रेड नोबल। तो बच्चों अल्फ्रेड नोबल जो है स्वीडिश केमिस्ट थे, ये स्वीडिश रसायनज्ञ थे बच्चों। ये इसका राइट आंसर बच्चों स्वीडिश केमिस्ट, ये सी नंबर। इसके बाद है व्हाट डिड द अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। अल्फ्रेड नोबल ने क्या बच्चों किस नाम से जाने जाते थे वो? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में उन्होंने खोज की थी। व्हेन डिड द बैंक ऑफ द स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो जो बच्चों नोबेल पुरस्कार, जो नया पुरस्कार दिया था किसके बारे में? तो ये पुरस्कार था बच्चों इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये पुरस्कार बच्चों दिया गया था 1969 को। इसका राइट आंसर बच्चों 1969 को ये दिया गया था नोबेल प्राइज। तो इसका राइट आंसर बच्चों 1969। इसके बाद है वाई डिड एल्फ्रेड लिव 3 इन लिस्बेल। ये बच्चों डॉलर हैं ये। इनको जो है इन्होंने ऑल ऑफ एबव, 2 फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, 2 फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, इन तीनों क्षेत्रों के लिए बच्चों पुरस्कार के लिए इतनी राशि वो छोड़ गए थे वो अपने जो है अकाउंट में। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। इसमें बताना बच्चों कौन सी ऐसी वुमेन महिला थी जिसने फर्स्ट नोबेल का पहला प्राइज जीता था। तो बच्चों उसका नाम था मैरी क्यूरी। इस विषय में दिया इसका राइट आंसर, ये दिया मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज शेयरिंग इज विथ हेयर हस्बैंड। तो बच्चों मैडम क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें जो है रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने बच्चों ये खोज की थी अपने पति के साथ, ये आपको याद रखना है। तो पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था बच्चों? मैडम क्यूरी। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी में के अंतर्गत है। इसमें बच्चों एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को और उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, SLC के लिए। तो बच्चों ये हमने आपको बताई थी पहले। और ये इसमें दूसरा है अथवा में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये अपने मित्र को उपस्थित होने के लिए बर्थडे पार्टी में ये आपको एक लेटर लिखना है। इसके बाद बच्चों इस पिक्चर को देख कर को आपको जो है इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी बच्चों अधिकतम शब्द है 75 वर्ड, ये आपको लिखना है। इसके बाद एक ऐसे आया था बच्चों, ये इसमें था इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, किसी फेस्टिवल के बारे में, साइंस इन डेली लाइफ और माय हॉबी। इसके बाद राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा के महत्व के बारे में बच्चों 150 शब्दों के बारे में लिखना है। इसके बाद डू आई डायरेक्टेड। तो पहला था बच्चों क्षितिज प्ले क्रिकेट, इसको हमें बताना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चों इसका बनेगा कि क्षितिज प्लेड क्रिकेट।
तो क्षितिज यहाँ बच्चों इसमें ईडी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्षितिज प्लेड और क्रिकेट, इसका राइट। तो बच्चों यहाँ पे एस हटा के ईडी लगा देंगे। पहला है राम किल्ड रावण, तो इसका बचेगा बच्चों रावण वाज किल्ड वाई राम, इसका बच्चों इस तरह बचेगा वॉइस। इसके बाद है हैव दे ए न्यू कार बाउट, इसका बनेगा बच्चों, इसका बनेगा दे हैव बाउट ए न्यू कार। इसको बच्चों सीक्वेंस में लिखना, तो पहले दे आएगा, फिर हैव बाउट ए न्यू कार। इसके बाद है टॉक प्रॉपरली आई शैल बीट यू, उचित तरीके से बात करो नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इसको बच्चों कंबाइन करना था अदरवाइज से, तो इसको बच्चों बनेगा टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू। इसके बाद बच्चों कुल टोटल 5 करने थे बच्चों, यानी 5। शिवा कुक्ड फूड, इसको नेगेटिव बनाना था, तो बच्चों शिवा, इसका बनेगा शिवा डिड नॉट कुक, शिवा डिड नॉट कुक फूड, तो बच्चों इसमें डिड नॉट लगेगा, शिवा डिड नॉट कुक फूड। इसके बाद है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें बच्चों कंबाइन करना था और यूज करना था सो डैट का, तो बच्चों वेरी की जगह सो आ जाएगा। द बॉक्स इज सो हैवी, और यहाँ बच्चों डैट लगा देंगे, डैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इस तरह बच्चों ये हमारा सो डैट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछी गई थी। क्वेश्चन 8 में फिलिंग द ब्लैंक एनी 5, तो माई अंकिल इज फिलिंग द ब्लैंक MLA, तो इसमें बच्चों एन का प्रयोग आएगा। दूसरी बात है यू मे सिट हेयर, इसमें बच्चों मे का प्रयोग करेंगे। और फिलिंग द ब्लैंक डॉग सेल्डम वाइट, तो इसमें बार्किंग डॉग आ जाएगा बच्चों, बार्किंग डॉग सेल्डम वाइट। इसके बाद हीमा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो बच्चों निश्चित समय दिया है, तो निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह से हीमा जो है सुबह से डांस कर रही है, तो सिंस का प्रयोग। द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी, बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बच्चों मच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसमें बच्चों एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। और इसमें मोहन इज सिटिंग फिलिंग द राम एंड, मोहन जो है राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो बच्चों इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे आप लोग, क्योंकि 2 लोगों के बीच बिटवीन आता है बच्चों, और 2 या 2 से अधिक के बीच एमोंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी है, इसमें द ऑथर ट्रेवल्ड, इसमें राइट्स का बच्चों इराक आएगा। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल 1956, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीट्यूट ऑफ द, तो इसमें बच्चों आएगा डॉग। और इसके बाद बी सेक्शन देखते हैं बच्चों, इसमें दिया है हु इज द पोएट ऑफ द एबव स्टेट, तो ऑगडन नैश। इसके बाद है whom did Belinda tickle, इसका बच्चों कस्टर्ड। दे ऑल सैट फिलिंग द ब्लैंक्स इन द लिटिल रेड वैगन, इसमें लॉफिंग आएगा बच्चों। और करेक्ट द आंसर हु वाज लेंसो पीसेंट, किसान। 10 मई इज द साउथ अफ्रीका, 10 मई को साउथ अफ्रीका में क्या मनाया जाता है, ऑटम डे के नाम से जाना जाता है बच्चों। मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन द, इसका राइट आंसर बच्चों द मेन डोर ऑफ द हाउस। द मैन क्रॉप द कॉर्क इज कॉफ़ी, कॉर्क जो है बच्चों कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह बच्चों ये टोटल हमने प्रश्न देखे हैं। आई होप यू आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आएगा बच्चों। हमें आशा है कि आपने अच्छा प्रश्न पत्र किया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं से बच्चों आपसे आग्रह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।